सौतेली माँ और जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। सेवकपुर गांव में पायल अपने पिता रामपाल के साथ रहती थी। पायल की माँ सिंड्रेला को जन्म देते ही गुजर गई थी, इसलिए पायल ने अपनी माँ को नहीं देखा था। पायल के पिताजी एक व्यापारी थे। उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने पायल की देखभाल के लिए शारदा नाम की एक औरत से शादी कर ली थी। शारदा की पहले से ही अपनी एक बेटी थी, प्रीति। पायल की सौतेली माँ और बहन दोनों ही पायल से बहुत नफरत करते थे। एक बार पायल के पिताजी को काम के सिलसिले से दूर जाना पड़ता है। पिताजी, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप? आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा घर में। कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अरे पायल बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अपना काम निपटा के जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ पायल बेटी, जिद मत करो, अपने पिताजी को जाने दो। वैसे भी तुम अकेले नहीं हो, मैं और प्रीति है ना तुम्हारे साथ। सुनिए जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं पायल का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और आप खूब मन लगाकर काम करिएगा। शारदा के ऐसा कहने पर रामपाल निश्चिंत होकर चला जाता है। वहीं बेचारी पायल आंखों में आंसू लेकर वहीं खड़े होकर रोने लगती है। रामपाल के जाते ही शारदा और प्रीति अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। अब रोते ही रहेगी या घर के कुछ काम भी देखेगी? अंदर जाओ और किचन की साफ सफाई कर दे। साफ सफाई? और मैं? माँ, मैंने कभी साफ सफाई नहीं की, मुझे साफ सफाई करनी नहीं आती। माँ, नहीं आती तो सीख ले, आज से तुझे घर के सारे काम करने पड़ेंगे। माँ, और मैं सारा दिन बस आराम करूँगी। माँ, आप इसे कह दीजिए कि रात का खाना भी अब यही बनाएगी। चल, अब चुपचाप अंदर जा, बहुत काम पड़े हैं तेरे लिए। पायल चुपचाप अंदर चली जाती है और घर की साफ सफाई में लग जाती है। वो बहुत दुखी और उदास रहने लगी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन गांव में मेला लगा। पायल, ओ पायल की बच्ची, कहाँ मर गई? हाँ माँ, आपने बुलाया क्या? हम मेला जा रहे हैं, तो जल्दी से प्रीति को तैयार करने में उसकी मदद कर। मेला जा रहे हैं हम? मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। हम नहीं, मैं और मेरी बेटी प्रीति मेला देखने जा रहे हैं। तो चुपचाप प्रीति को तैयार होने में उसकी मदद कर और उसके बाद घर पर रहकर घर के सारे काम कर लियो। पायल प्रीति को तैयार कर देती है और प्रीति और शारदा मेला देखने चले जाते हैं। पायल यहाँ पर घर पर रहकर अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? मैंने तो कभी एक माँ का प्यार ही नहीं पाया। सौतेली माँ यहाँ रहकर मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। पिताजी भी काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं। माँ, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मुझे भी प्रीति की तरह मेला देखने जाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, परंतु सौतेली माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। ऐसा कहकर पायल बहुत तेज तेज रोने लगती है। तभी पायल के कमरे से एक आवाज आती है। पायल, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें रोता देख मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। माँ, परंतु आप है कहाँ? मैं आपको देखना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तो अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। पायल देखती है कि वो आवाज और कहीं से नहीं, उसकी माँ की तस्वीर से आ रही होती है। हाँ बेटी, अब ध्यान से सुनो। ऊपर कमरे में मेरा एक पुराना संदूक पड़ा होगा, उसे में तुम्हें एक लहंगा दिखेगा। वो कोई मामूली लहंगा नहीं है, वो हमारे पूर्वजों का एक जादुई लहंगा है। वो लहंगा तुम्हारी हर काम में मदद करेगा और उस लहंगे की मदद से तुम कुछ भी मांग सकती हो। ये सब सुनकर पायल बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ को धन्यवाद देकर ऊपर कमरे में चली जाती है। तभी उसे एक संदूक दिखाई देता है। तभी संदूक में से एक चमचमाता लहंगा बाहर आ जाता है। आओ पायल बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारे पूर्वजों की एक अनमोल धरोहर हूँ। मैं तरह तरह की जादुई शक्तियों से भरी हुई हूँ, तो मेरी मदद से कोई भी कार्य कुछ सेकंड में ही कर सकती हो। आओ पायल बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारे पूर्वजों की एक अनमोल धरोहर हूँ। मैं तरह तरह की जादुई शक्तियों से भरी हुई हूँ, तो मेरी मदद से कोई भी कार्य कुछ सेकंड में ही कर सकती हो।
और मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। पायल जल्दी से वो लहंगा पहन लेती है। लहंगा पहनते ही वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। पायल लहंगे से कहती है, कर दो मेरी इच्छा पूरी, घूम आऊँ मैं भरी दोपहरी, जाना चाहती हूँ मैं मेले में, पहुँच जाऊँ मैं अकेले में। पायल के इतना कहते ही वो मेले में पहुँच जाती है। मेले की रौनक, बड़े बड़े झूले, खेल खिलौने, मिठाइयाँ आदि देखकर वो बहुत खुश हुई। वो इधर उधर घूमकर मेले का आनंद उठाने लगी कि तभी घूमते घूमते उसे भूख लगने लगी। वो एकांत में जाकर जादुई लहंगे से बोलती है, जैसी लगी है मुझे भूख वैसे ही मिल जाए मुझे बहुत सारी जलेबी। पायल के इतना बोलते ही बहुत सारी जलेबियाँ उसके हाथ में आ जाती है। वो बहुत मजे से जलेबी खाने लगती है। तभी दूर खड़े एक लड़के विनय की नजर पायल पर पड़ती है। वो पायल की सुंदरता को देखते ही वो पायल को अपना दिल दे बैठता है। विनय पायल के पास जाता है और कहता है, हेलो, मेरा नाम विनय है और तुम्हारा नाम क्या है? मैं अजनबी लोगों को अपना नाम नहीं बताती। इतना कहकर पायल आगे चलने लगती है। अरे सुनो तो सही, मैं पड़ोसी राज्य से आया हूँ और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। विनय पायल से बात करने की कोशिश कर ही रहा था कि पायल फिसलकर नीचे गिर जाती है और विनय उसे पकड़ लेता है। अब तो अपना नाम बता दो मैडम जी। पायल शर्माते हुए बोलती है, मेरा नाम पायल है, मैं यहीं पहाड़ियों के पीछे रहती हूँ। पायल और विनय बात करते करते इतना खो जाते हैं कि पायल को घर की याद ही नहीं आती। तभी पायल को ये सब याद आता है और वो वहाँ से जाने लगती है। रुको पायल, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? शाम होने को आई है, मुझे घर जाना होगा, घर पर मुझे बहुत सारा काम है। फिर पायल अकेले में जाकर लहंगे से कहती है, आ गई मुझ पर मुसीबत, पहुंचा दो मुझको घर पर। पायल के इतना कहते ही वो चुटकियों में घर पहुंच जाती है। पायल लहंगे से कहती है, जुगनू जैसे चमके चमचम, तारे जैसे चमके जगमग, घर भी मेरा कर दो ऐसा, सोना जैसे चमके चमचम। तभी देखते ही देखते पायल का घर एकदम चमचमाने लगता है। अब पायल को खाना बनाना था। वो लहंगे से कहती है, हो जाए मेरी इच्छा पूरी, जल्दी बन जाए आलू कचौड़ी। तभी किचन में बहुत सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। पायल खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है। इतने में शारदा और बबीता भी घर आ जाते हैं। वो घर को इतना चमचमाता देखकर हैरान रह जाते हैं। बहुत भूख लगी है, पायल जल्दी से खाना लगा दे। शारदा और प्रीति हंसी खुशी खाना खा लेते हैं। शारदा और प्रीति को खुशी से खाना खाते हुए देख पायल भी खुश हो जाती है। ऐसे ही सब अच्छा चल रहा होता है और एक दिन उनके घर पर एक सैनिक आता है। पड़ोसी राज्य के राजकुमार विनय की शादी के लिए गांव की सभी लड़कियों को 2 दिन बाद राजमहल आना होगा। राजकुमार को जो भी लड़की पसंद आएगी, राजकुमार उससे शादी करके उसे ढोलकपुर राज्य की रानी बना देंगे। आप अपनी दोनों बेटियों को 2 दिन बाद राजमहल जरूर लाए। शारदा ने मन ही मन सोचा, 2 नहीं 1 बेटी, वहाँ सिर्फ प्रीति जाएगी, पायल नहीं। 2 दिन बाद, पायल, ओ पायल, पड़ोसी राज्य के राजकुमार विनय ने हमें अपनी शादी के लिए निमंत्रण दिया है। मैं और प्रीति वहीं जा रहे हैं, तुम प्रीति का अच्छा सा मेकअप कर दो। पायल मन ही मन सोचती है, विनय एक राजकुमार है, मुझे पता लगाना चाहिए। माँ, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? उन्हें राजकुमारी चाहिए, दासी नहीं, चल जा यहाँ से। पायल प्रीति के कमरे में जाकर प्रीति के तैयार होने में मदद करने लगती है। लेकिन पायल के मन में एक ही बात चल रही होती है कि विनय राजकुमार है या नहीं। शारदा और प्रीति राजमहल चले जाते हैं। तभी पायल जादुई लहंगे से कहती है, इस राजपर से पर्दा उठाना है, मुझे अभी राजमहल जाना है। पायल के इतना बोलते ही वो राजमहल पहुंच जाती है। राजमहल में बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां रानी बनने का सपना लिए आई हुई थी। तभी पायल की नजर राजकुमार विनय पर पड़ती है। वो राजकुमार के पास जाती है और कहती है, विनय, तुम राजकुमार हो, तुमने बताया नहीं। तुमने बताने कहाँ दिया उस दिन, तुम इतनी जल्दी में चली गई। चलो, मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवा देता हूँ। और हाँ, मैं इतनी बड़ी पार्टी तुम्हें सिर्फ ढूंढने के लिए ही रखा था। माँ, यह लड़की पायल है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ।
राजकुमार विनय, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है बेटे। हमें पायल बहुत अच्छी लगी। हम अभी कोई शुभ मुहूर्त देखकर तुम्हारी शादी करा देते हैं। और इस तरह रानी राजकुमार विनय और पायल की शादी करा देते हैं। पायल माँ के जादुई लहंगे की मदद से हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।